बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा टेक्निक सीख रहे हैं, टेक्निक जिसमें स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर तुरंत बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। बहुत सारा टेक्निक लोगों ने के द्वारा बताया, मैं देखा हूँ, लेकिन मेरा जो टेक्निक होगा आपको इतना फास्ट बना देगा कि आप चुटकी बजाते में आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे। तो चलो, ज़्यादा रूल सीखना नहीं है, थोड़ा सा रूल पर ध्यान ले लेते हैं। जैसे कोई 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए छोटा छोटा नंबर का तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन जब बड़ा नंबर आता है तो क्या प्रोसेस अपनाओगे? तो चलो, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब पहले एक टेक्निक सीख लेते हैं। इसको एक नंबर देता हूँ और उसको जैसे 26 का स्क्वायर निकालना है। तो यूनिट डिजिट क्या है इसमें? यूनिट डिजिट है 6, ये यू है, और 2 है टेंस डिजिट। तो रूल क्या है? रूल देखिए, u का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर u इंटू टी करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और लास्ट में 10 इंटू 10 करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। और कैरी क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से यहाँ कैरी ट्रांसफ़र होगा, कैरी यहाँ से यहाँ तक कैरी ट्रांसफ़र होगा। बस आपको रूल याद हो गया। पहले देखिए, यूनिट का स्क्वायर लिखूँगा, फिर यूनिट इंटू 10 करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और कैरी इसमें वाला इधर ट्रांसफ़र होगा, जैसे आप जानते हैं। अब यहाँ का कैरी यहाँ पर 10 इंटू 10 करेंगे, और इस तरह से हमारा रूल तैयार हो गया। अब चलिए, 26 का स्क्वायर आप बताना है। तो यूनिट डिजिट क्या है? 6 या कितना होता है? 36। कैरी कितना आया? 3। अब क्या है? यूनिट इंटू 10, 2 इंटू 6 12 हो गया, डबल कर देना है। तो 12 का डबल क्या होता है? 24। 24 और 3 क्या हो गया? 27। 27 का कैरी क्या आ गया? 2। और लास्ट में 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 2 4 हो गया। अब 4 हो गया, और कैरी कितना बचा था आपको? 2 बचा था, तो क्या हो गया? 6 हो गया। अब चलिए, अब 25 का स्क्वायर करना है, तो क्या कीजिएगा? यूनिट इंटू यूनिट, 5 इंटू 5 क्या हुआ? 25। कैरी कितना आया? 2 आया। फिर यूनिट इंटू 10 यानी 2 5 या 10, 10 को डबल कीजिएगा तो 20, और 20 में 2 कैरी जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? 22। फिर कैरी कितना आया? 2। फिर लास्ट में 10 इंटू 10 यानी 2 इंटू 2, तो 2 2 या 4 हो गया, 2 6 हो गया। तो बहुत आसानी से आप सीख गए होंगे। अब चलिए 2-4 गो और नंबर लेते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एकदम आप जीरो से हीरो हीरो से जीरो नहीं बनिएगा, जीरो से हीरो बन जाइएगा। आप देखते देखते आप कोई भी स्क्वायर 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर तुरंत निकाल लीजिएगा। अब मैं 1-2 एग्जाम्पल देता हूँ। अब चलिए, आपके पास 54 का स्क्वायर आया, तो यूनिट इंटू यूनिट यानी 4 इंटू 4 16, कैरी 1। 4 इंटू 5 यूनिट इंटू 10 तो 20 हो गया। 20 को डबल कीजिएगा तो क्या हुआ? 40 हो गया। अब 40 या कैरी कितना था? तो 41। फिर क्या हो गया? कैरी 4। और फिर लास्ट में 10 इंटू 10 यानी 5 इंटू 5 तो कितना हुआ? 25 और 4 क्या हो गया? 29। तो इस तरह से निकला। अब चलिए 58 का स्क्वायर देखिए, 8 8 जा कितना हुआ? 64। कैरी 6। 5 8 जा 40, 40 का डबल 80, 80 या 6 86। कैरी 8। अब क्या हुआ ना? फिर लास्ट में 10 इंटू 10 यानी 5 इंटू 5 25, 25 और 8 कितना हुआ? 25 8 33। इस तरह से अब चलिए दूसरा नंबर ले, बहुत सारा एग्जाम्पल लीजिए। 76 का स्क्वायर, 6 6 या 36, कैरी 3। 6 7 जा कितना होता है? 42। 42 2 का डबल कितना हुआ? 84। 84 और 3 87। कैरी कितना आया? 8। 7 7 जा कितना हुआ? 49। 49 और 8 कितना हुआ? 57। अब चलिए, अब क्या लिखना है? 85 का स्क्वायर, 8 5 5 या 25, कैरी 2। 8 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 40 होगा। 40 को डबल कीजिए तो 80, 80 या 2 82, कैरी 8। अब क्या ना? 8 8 जा 64, 64 और 8 कितना हुआ? 64 8 72। अब चलिए 96 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, कैरी 3।
और 6 से 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 54 हो गया। 54 को डबल किए तो 108 हो गया। 108 को 3 से किए तो 111 हो गया। 111 का 1 लिख दीजिए। कैरी कितना हो गया 11। 9 9 जा 81। 81 आ 11 कितना हो गया 9 9 जा 81। 81 आ 1 हो गया 82। 82 और 10 92। तो चलिए क्या आपको जानना है 97 का स्क्वायर जानना है तो लीजिए 7 7 जा 49 कैरी 4 7 9 जा कितना होता है 63। 63 का डबल क्या होता है 126। 126 4 कितना हुआ 130। 0 130 का 0 लिखेंगे कैरी 3 लिखेंगे। 9 9 जा 81। 81 और 3 जोड़ दिए तो 84। 84 और 10 जोड़िए तो 94। तो चलिए आपको क्या चाहिए अब क्या है ना इसमें एक बात ध्यान रखिए जब 154 होगा तो कैरी क्या लिखाएगा 4 लिखाएगा। कैरी कितना आएगा 15। जैसे आपको कोई भी मल्टीप्लाई किए 154 आ गया तो लिखिएगा 4 कैरी कितना आएगा 15। अब एक और नंबर ले लेते हैं बड़ा और उसका स्क्वायर निकालना सिखा देते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर कोई भी हो 73 का स्क्वायर तो यूनिट इंटू यूनिट मैंने 3 इंटू 3 9 कैरी तो आया नहीं। 7 3 जा 21। 21 को डबल करना है तो कितना आएगा 42। 42 पहले से कैरी कोई नहीं था तो 12 लिखाएगा 4 आ गया। अब 7 7 जा कितना हुआ 7 7 जा 49 4 49 4 कितना हुआ 53। चलिए भैया ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी। रूल भी बताया था यूनिट इंटू यूनिट का स्क्वायर फिर यूनिट इंटू 10 इंटू 2 फिर लास्ट में 10 इंटू 10 कैरी ट्रांसफ़र होते जाएगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन चलिए तो मॉडर्न टेक्निक है आधुनिक टेक्निक है। एक कोई टेक्निक जनरल जो मेथड होता है ना मैंने उसी को एक टेक्निक बना दिया। अब 2 डिजिट नंबर का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो एक जनरल टेक्निक होता है उसी को मैंने यहाँ पर आप रूल को अप्लाई कर दिया हूँ। अब चलिए अब जनरल टेक्निक आपको आज नहीं दूसरे वीडियो में बताएंगे। अब बताएं ना एक होता है वैदिक गणित का सूत्र भी जान लीजिए। उसकी मदद से हम एकाधिकेन उसका नाम क्या है एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन उसकी मदद से स्क्वायर किस नंबर का निकालेंगे जिसके लास्ट में 5 हो। क्योंकि इसका नियम है 55 का स्क्वायर मैंने लास्ट वाला डिजिट कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर करते हो तो लास्ट वाला डिजिट जोड़ने पर 10 आ जाए यानी 45 इंटू 45 ये दोनों मिला के क्या होता है 10 होता है। तो एकाधिकेन पूर्वेन का नियम लागू होगा। तो एकाधिकेन पूर्वेन में क्या होगा इसको 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए और एक 5 में एक 6 बढ़ा दीजिए। 5 में 1 बढ़ा दिए तो क्या हो गया 6 हो गया 6 5 36 लिख दीजिए। अब क्या है ना 65 का स्क्वायर तो 5 5 जा कितना हुआ 25 आइए 5 6 में 1 बढ़ा दीजिए तो 7 हो गया इसको इंटू कर दीजिए 42 हो गया। अब चलिए 75 का स्क्वायर करना है तो 25 5 5 25 लिख दीजिए 7 में 1 बढ़ा दीजिए तो 8 7 8 56 हो गया। आपको 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 5 25 लिख दीजिए एकाधिकेन पूर्वेन मैंने पहले वाला में 1 बढ़ा दीजिए तो 9 हो गया। 9 8 कितना हो गया 72। 95 का स्क्वायर करना है तो 5 5 जा 25 और 9 में 1 बढ़ा दिए तो 10 हो गया 10 9 90। अब चलिए अब कोई भी डिजिट का हो अब 10 पर 105 का स्क्वायर क्या लिखिएगा 25 लिखिएगा यहाँ 11 लिखिएगा 11 दहा कितना हुआ 110। अब आपको 125 का स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखिएगा 5 5 25 इसी तो 3 डिजिट में भी घुस गए कोई बात नहीं है। 12 में 13 से गुना कीजिएगा तो 13 दिन तिहाई 12 तिहाई 36 और 12 3 15। तो इस तरह से आप एकाधिकेन पूर्वेन का भी नियम आप सीख गए होंगे। जब 5 जिसके अंत में लास्ट करेगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको बहुत ही अच्छा तरीका है 5 5 25 कीजिए और इसमें 1 बढ़ा के ऊपर लिख दीजिए 6 5 30 कर दीजिए। 65 का स्क्वायर 5 5 25 कीजिए 6 से में 1 बढ़ा के 7 कीजिए 7 6 42 कर दीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेन ये मेथड होता है। तो एकाधिकेन पूर्वेन के लिए और भी थोड़ा सीख लीजिए। तो एकाधिकेन पूर्वेन का मल्टीप्लिकेशन कहाँ लागू होता है जब बेस नंबर सेम हो
और उसका लास्ट वाला जोड़ने से क्या आता हो, 10 आता हो। जैसे 44 गुने 46, 44 गुने 46, तो इसको यूनिट डिजिट क्या आया, 4 और 6 10 आया। तो यहाँ पर ऐसे नंबर को मल्टीप्लिकेशन 4 छक 24 लिख दीजिए और इसमें एक बढ़ा दीजिए 5, 5 चौका 20 कर दीजिए। उसी तरह से चलिए और लिखा देता हूँ दूसरा आपको, 56 इंटू 50, 57 इंटू 53। देखिए बेस नंबर सेम है और लास्ट वाला यूनिट डिजिट 10 है, तो वो नियम लागू हो जाएगा। 3 7 21 हो गया और इसमें एक बढ़ा दीजिए, 6 5 30 हो गया। तो इस तरह से आप एकाधिकेन पूर्वेन का नियम कब लागू होगा, जब बेस नंबर बेस डिजिट सेम हो और अंतिम डिजिट जोड़ने से 10 हो तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं आया। लेकिन जब आप 55 लिखते हो, 55 इंटू 55, तो एकाधिकेन पूर्वेन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जोड़ने से 10 होता है, तो एकाधिकेन पूर्वेन वाला नियम आ जाता है। 5 5 25 और इसमें एक बढ़ा दिए, 6 5 30। तो चलो मैं समझता हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके साथ ही एकाधिकेन पूर्वेन भी समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूँ जो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर का एडिशन का एक बहुत ही यूनिक टेक्निक मैं बना के रखा हूँ, उसको आपको अपलोड करके दिखा दूँगा। थैंक यू।